नमो नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहुणं नमो नमो आदिनाथं नमो नमो वर्धमानं दुर्लभः शिवपथगमनं दुर्लभः मनवशीकरः दुर्लभः विषयत्यागो श्रीगुरु करुणाविनः दुर्लभः सम्यक् ज्ञानं दुर्लभः सम्यक् तपः दुर्भावो दुर्लभं नश्या श्रीगुरु करुणाविना गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशका। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री पुष्पदंत भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन के 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य महोदय 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। समस्त मंचासीन मुनि संघ की। बंधु, जहाँ सहस्रों सूर्यों के तेज को पराजित करने वाला दिव्य सूर्य मंचासीन हो, आचार्य परमेष्टि के रूप में हम सभी के बीच मंचासीन हो, वहाँ यदि कोई तारा टिमटिमाए तो निश्चित ही हास्य का पात्र हुआ करता है। आचार्य भगवान, ये मोक्ष मार्ग गुरु के बिना अत्यंत दुर्लभ है। यदि गुरुदेव की करुणा ना हो तो कोई भी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। आचार्य भगवान, हम सभी लोग यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आचार्य भगवान श्रोता के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा स्मृत्युहा मोह निर्णीति श्रोतो रष्टो गुणान्वितो। आचार्य भगवान कहते हैं, शुश्रूषा, श्रोता कौन है, श्रोता के अंदर किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए। हम सभी लोग श्रोता हैं कि वक्ता? कौन है? श्रोता। तो श्रोता के अंदर किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए? तो शुश्रूषा सबसे पहला है कि सुनने की उत्कंठा होना। यदि आपके अंदर सुनने की उत्कंठा होगी तो आप बिल्कुल समय से आओगे। बिल्कुल गुरुदेव ने टाइम दिया तो उससे भी पहले आने का प्रयत्न करोगे। यदि आपके अंदर सुनने की उत्कंठा होगी तो जब राजा श्रेणिक बहुश्रुत के माध्यम से उसने तीर्थंकर प्रकृति का वंदन किया। बहुश्रुत प्रवचन भक्ति 16 करण भावना में एक भावना है। तो राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए भगवान महावीर के समस्रण में, और उसके फलस्वरूप उसको तीर्थंकर प्रकृति का वंदन हुआ। तो ये उसके अंदर उत्कंठा थी, तो वह उसको बार बार भगवान महावीर के समस्रण में खींच करके ले जाती थी। तो ऐसे ही ये हमारे वर्तमान के महावीर हैं। कौन है? वर्तमान के चलते फिरते महावीर। तो हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। यदि उत्कंठा होगी तो हम बिल्कुल समय से आएंगे, पहला लक्षण। दूसरा, शुश्रूषा श्रवणम चैव। श्रवणम यानी ध्यान से सुनना। किससे? ध्यान से। आप लोग कहाँ से सुनते हो? कि ध्यान से?
अरे ध्यान से सुने होते अभी तक तो यहाँ नहीं होते। पता है सागर में कितने लोग दीक्षा ले चुके? तो जिसने दीक्षा ली तो उन्होंने कान से सुना था कि ध्यान से सुना था? ध्यान से सुना था, तो वो उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। और हम लोग कान से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, इसलिए यहीं पर बैठे हुए हैं, है ना। तो शुश्रूषा ध्यान से सुनना, जब ब्राह्मणों का मत था अत्यधिक, तो उस समय में राजा जो वहाँ के ब्राह्मणों के गुरु थे, तो उन्होंने ये कह रखा था कि कोई भी जिन मंदिर के सामने से निकले तो वो कान में उंगली डाल करके निकले, उनके शब्द कानों में ना पड़ जाएं। तो एक दिन वहाँ राजा निकल रहा था वहाँ से, तो उसे अपने ब्राह्मण के गुरु की बात स्मरण हो आई, तो उसने कानों में उंगली डाली और उसके बाद निकला जिन मंदिर के सामने से। तो आगे चल करके जब उसने उंगली निकाली तो 2 शब्द जिनवाणी के उसके कानों में पड़ गए संस्कृत के। तो वह संस्कृत का विद्वान था, उसने कहा इसका तो बहुत गहरा अर्थ है, और उसके अंदर और सुनने की उत्कंठा जागृत हो गई। और जब और उत्कंठा सुनने की जागृत हो गई तो वह जिन मंदिर गया और वहां पर बैठ करके सुनने लगा, और उसे वो सार नजर आया, तो उसने राज्य पद को छोड़ करके दिगंबर पद को धारण कर लिया। तो ये हुआ मात्र 2 शब्द कान में पड़ने मात्र से कब कौन सी बात हमारे दिल को छू जाए और हम संसार से भोगों से हमें वृत्ति हो जाए, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही सुकमाल मुनि, कौन थे? सुकमाल मुनि जब वे छत पर थे और मुनिराज की देशना चल रही थी, तो उनके 2 शब्द उनके कान में पड़ गए। तो वे छत से ही साड़ी को रस्सी बना करके वहीं से नीचे उतर गए और दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। तो कब कौन से शब्द हमारे कान में पड़ जाएं और हमारे दिल को छू जाएं और वो हम संसार सही भावों से व्रत होकर के उद्धार कर लें अपना, तो ये होता है ध्यान से सुनने का फल। तो शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम, अगला है ग्रहण करना। जब आप ध्यान से सुनोगे गुरु की वाणी को तो आप ग्रहण करोगे उसको। ग्रहण करना की, क्योंकि गुरु कभी अन्यथा नहीं बोलते, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही बोलते हैं। नान्यथा मुनि विचि भाषण, गुरु कभी अन्यथा नहीं बोलते। तो जैसा उन्होंने कहा है वही सत्य है, वही सही है, बिल्कुल तत्व ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य रूप नहीं है। तो इस प्रकार का जो श्रद्धान होता है, जब वह होता है सम्यक्त, इस प्रकार का श्रद्धान सम्यक्त कहलाता है। तो ऐसा श्रद्धान जब हमें होगा तो हमारे अंदर उनकी बात को ग्रहण करने का भाव आएगा। जब श्रीपाल को कोढ़ हो गया था, तो मैना सुंदरी मुनिराज के पास गई, तो मुनि वचन सुन हर्षी मैना, नहीं झूठ होए इनके बहना। तो उन्होंने कहा कि विधान करो, सिद्ध चक्र विधान, और उसका गंधोदक उन जो 700 कोढ़ी थे उनके ऊपर छिड़को तो वह रोग ठीक हो जाएगा। तो उस विधान में चमत्कार नहीं था, उनकी जो श्रद्धा थी मैना की, जो मुनिराज के प्रति श्रद्धा थी, उस श्रद्धा में चमत्कार था। तो ऐसी श्रद्धा हमें अपने अंदर रखना, तो ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे, अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। ग्रहणम चैव शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा, और अगला है धारण करना। तो जैसा उन्होंने कह दिया उसको अपने अंदर धारण करना। उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन खाना यानी रात्रि में मांस खाने के समान है। अनछना जल पीना,
एक बूंद अनछने जल की पीने पर 7 ग्राम को जलाने का दोष लगता है। तो इस प्रकार जो ऐसे जो जिनवाणी के वाक्य हैं ये, तो इस प्रकार से जिन्हें गुरुओं की वाणी को ग्रहण करना ये कहलाता है धारण, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करना। और अगला आता है, जब हम धारण करेंगे तो ही हमारी धारणा बन पाएगी। तो अगला आता है स्मृत्युहा, स्मरण करना। क्या करना? जैसा गुरु ने कहा उसको बार बार स्मरण करते रहना। यदि स्मरण नहीं करेंगे तो जो उन्होंने कहा वो सब हम भूल जाएंगे, हमने जो भी पढ़ा है सब कुछ हम भूल जाएंगे। एक शिवभूति मुनिराज थे। शिवभूति मुनिराज, जब मुनिराज ने उनसे कहा, णमोकार मंत्र उन्हें सुनाया, तो उन्हें णमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि इतना याद कर लो कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो इतना याद करने के लिए उनसे कहा, तो इतना भी वो याद नहीं रख पाए, वो इतना भी भूल गए। तो वो सोच लगे कि मुनिराज ने क्या कहा था। तो एक माँ सूप में दाल फटकार रही थी, दाल अलग कर रही थी और छिलके अलग कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुस्मास भिन्नम। तो बस वो तुस्मास भिन्नम बोलते बोलते उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो क्या बार बार उसको स्मरण करने मात्र से वह ज्ञान भी, वह छोटा सा ज्ञान भी भावश्रुत ज्ञान बन जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। और स्मृत्युहा, स्मरण करना, हम स्मरण किस कारण से नहीं कर पाते? हमने पढ़ तो लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन उसका स्मरण नहीं कर पा रहे। क्यों? चिंता। किस कारण से? चिंता। हमारे पीछे चिंता लगी हुई है, कहीं किसी कार्य की चिंता, कहीं किसी कार्य की। तो इस कारण से हम स्मरण नहीं कर पाते। तो इसीलिए चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंता ज्ञान को नष्ट कर देती है। जो हमने पढ़ रखा है वह सब नष्ट हो जाता है। तो चिंता हमारे ज्ञान को नष्ट कर देती है। और जब ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो जब अशुभ कर्म का उदय आता है, तो हम उसमें संभल नहीं पाते, उस रूप परिणत कर जाते हैं, उस रूप परिणति कर जाते हैं। तो चिंता नश्यते बलम, हमारा बल नष्ट हो जाता है, हमारा बल नष्ट हो जाता है। और जब बल नष्ट हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। चिंता नश्यते बुद्धि व्याधिर्भवति चिंतया। तो अनेकों व्याधियां हमें फिर घेर लेती हैं। तो इसलिए निरंतर जो हमने पढ़ रखा है उसी का निरंतर अभ्यास करते रहना, शास्त्राभ्यासो, इसलिए कहा शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करना। एक में कहते हैं शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लेकिन पठन नहीं है वहां पर, सिर्फ पढ़ना नहीं है। क्या है वो? तो वहां पर पद्यानुवाद करते समय अभ्यास शब्द लग नहीं पा रहा था, तो पंडित जी ने पठन कर दिया वहां पर, लेकिन पठन नहीं है। क्या है? शास्त्राभ्यासो, शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करना, उस रूप होने का, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस रूप अपने आप को बनाने का अभ्यास करना, ये कहलाता है शास्त्राभ्यासो। तो शास्त्रों का अभ्यास करना। तो स्मृत्युहा, स्मरण करते रहना, उनका अभ्यास करना। और ऊहा माने विचार करना। अगला लक्षण है विचार करना। जब हम बार बार स्मरण करेंगे तो ही हमारे अंदर विचार की धारा बनेगी कि हित किसमें है और अहित किसमें है, ये हे है, ये उपादेय है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। तो इस प्रकार का विचार करना, तो ये है ऊहा। और अगला है निर्णय, ये विचार करके उसका निर्णय करना। जब निर्णय कर लेंगे तो उसके बाद मोह होगा, उसके बाद मोह कम करना। तो इस प्रकार से ये 8 लक्षण जिसके अंदर होते हैं उसी का
उसी के लिए गुरु की वाणी कल्याणकारी होती है। तो हम सभी अपने अंदर इन 8 लक्षणों को लाएं, उत्कंठा जागृत करें, आदि आदि ये सारे 8 लक्षण यदि हमारे अंदर होंगे तो हम निश्चित ही अपना कल्याण कर पाएंगे। और समय अधिक हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। जय बोले परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र